everyone. So today we will start with the topic angle. So let's start. Okay, so what is angle? Angle, when two rays meet at a common vertex, like this is a ray and this is a ray, and they meet at a common vertex, so form an angle. ठीक है, जब दो रेज एक कॉमन वर्टेक्स पर मिलती हैं तो वो क्या करती है, एक एंगल फॉर्म करती हैं. ठीक है, इस एंगल को हम जो मेजर करते हैं, किसके थ्रू मेजर करते हैं? प्रोटेक्टर. और इस एंगल को किस में मेजर करते हैं? दैट इज डिग्री. अगर बोला जाए कि एंगल कितने डिग्री का है, मतलब कि वो इसकी यूनिट होती है, एंगल को मेजर करने की यूनिट जो होती है जिसमें वो होती है डिग्री. ठीक है, एंड व्हेन वी राइट देन वी विल राइट लाइक दिस 30 डिग्री. दिस इज द साइन टू रिप्रेजेंट एन एंगल 30 एंड दिस इज द साइन टू डिग्री. एंड और अगर किसके थ्रू मेजर करना है तो हम प्रोटेक्टर रख के मेजर कर लेते हैं कि एंगल कितने डिग्री का है. ओके, नाउ so what is angle? Angle, it is an when two rays or two sides या फिर two lines meet at a common vertex, they form an angle. An angle we measure through protractor and measure in degree. ठीक है, now अब अगर एंगल के हम बात करें, एंगल के अंदर और एंगल के बाहर और एंगल के ऊपर, मतलब ऑन द एंगल, जैसे हमने अभी एंगल बनाया था, तो ये क्या है? ये एंगल के अंदर का पोर्शन है. ठीक है, जो भी इस यहां पर होगा वो से हम बोलेंगे क्या? इन द एंगल. ओके, या फिर इंटीरियर, एंगल के इंटीरियर. ये क्या है? एंगल का एक्सटीरियर है. और ये पोर्शन इसे क्या होगा? ऑन द एंगल. ठीक है, इंटीरियर. अगर जैसे यहां पर कोई हमने पॉइंट लिया है, ये पॉइंट ए बी, अब यहां पर हमने पॉइंट लिया इस एक्स वाई जेड, इंटीरियर में है ए बी, और कुछ पॉइंट्स यहां ले लिए. अब आपको बताना है ये पॉइंट्स कौन से इंटीरियर में है, कौन से एक्सटीरियर में है, कौन से ऑन द एंगल. तो आपको दिख रहा है इंटीरियर में पॉइंट्स क्या हैं? एंगल पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. इंटीरियर में हमारे पॉइंट्स क्या हैं? पॉइंट ए, पॉइंट बी. फिर ऑन द एंगल क्या क्या है? ऑन द एंगल. तो ऑन द एंगल की अगर बात करें तो हमें दिख रहा है, देखिए एक्स वाई एंड जेड, ये ऑन द एंगल है. एक्स वाई एंड जेड, ये पॉइंट्स ऑन द एंगल है. अब अगर इसके एक्सटीरियर की बात करें तो एक्सटीरियर में पॉइंट हमें दिख रहे हैं ओ एंड पी. एक्सटीरियर, पॉइंट ओ एंड पॉइंट पी. ठीक है, ये हो गया इस एंगल का इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द एंगल. इसको 3 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं एंगल को, एक इंटीरियर, एक ऑन द एंगल, एक एक्सटीरियर. अब अगर हमें इसी एंगल का, जैसे हमें नेम लिखना हो, एंगल हमने बनाया, 2 रे यहां मिल गई, इस कॉमन वर्टेक्स पर 2 रे मिल गई, ये एक कॉमन वर्टेक्स जहां पर मिली, और इन रे का नाम है ओ ए और इस रे का नाम है ओ पी. 2 रे मिली, कहां पर? ओ पर मिली, और रे का नाम क्या है? ओ ए और ओ बी. अब ये इन्होंने एक एंगल तो बना दिया. ठीक है,
एंगल फॉर्म कर दिया। ये कितना, इस एंगल का नेम कैसे लिखते हैं, क्या होगा इस एंगल का नेम? तो एंगल का नेम लिखने के लिए हमारे पास 3 चीजें हैं। देखिए 3 एक तो एंगल AOB का नेम हम लिख सकते हैं, ये एंगल का साइन रहेगा, एंगल का साइन लगाएंगे। या फिर हम इसका वही सेम चीज इधर से अगर नाम लिखे तो सेम वही चीज होगा, एंगल वही है, बस इसका नेम हो गया BOA, ये भी लिख सकते हैं। मतलब क्या है, देखिए हर बार O बीच में आ रहा है, मतलब जो कॉमन वर्टेक्स होगा जहां पर जाकर के रेज मीट कर रही हैं वो हमेशा मिडिल में आएगा, क्योंकि वही मेनली एंगल है। ये तो क्या है इसके, ये आर्म्स है एंगल के, ये OA और OB क्या है, आर्म्स है एंगल के, ठीक है। लेकिन ये जो इसका कॉमन वर्टेक्स है बीच में वही आता है। अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं ओनली एंगल O, एंगल O, क्योंकि ये मेन एंगल तो यही है हमारा, और ये OA और OB क्या है, आर्म्स ऑफ द एंगल, आर्म्स, दोनों आर्म है एंगल की, भुजाएं, ठीक है। एंड दिस इज द कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। तो क्या हो गया, एंगल के जो 3 पार्ट्स हैं, इंटीरियर, ऑन द एंगल एंड एक्सटीरियर, एंगल का नेम, एंगल के आर्म्स, कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंगल? एंगल सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारा 0 से, ठीक है। सबसे पहला होता है 0 एंगल। ये क्या स्टार्ट किया अभी, टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है। सबसे पहला एंगल हमारा क्या है, 0 एंगल। 0 एंगल क्या होता है, देखिए हमें पता है कि 2 रे जब मिलेंगी तो जहां पर, जैसे ये एक रे है और दूसरी रे हमने, कलर चेंज हो जाएगा, दूसरी रे जो हमने बनाई वो इसी के जस्ट ऊपर है, कॉमन वर्टेक्स पर ही मिल रही हैं दोनों, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं। अब देखो क्या इनके बीच में कोई एंगल फॉर्म हो रहा है, कुछ नहीं बन रहा ना, इसीलिए इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री। ये एंगल कितने डिग्री का है, 0 डिग्री, एंड 0 डिग्री एंगल इज कॉल्ड 0 एंगल। 0 डिग्री एंगल इज कॉल्ड 0 एंगल, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में कुछ फॉर्म ही नहीं हो रहा है, दोनों रे मिल रही हैं कॉमन वर्टेक्स पर, लेकिन इनका बीच में कोई भी एंगल फॉर्म नहीं रहा है। ये इस रे का नेम अगर हम OA दे दें और इसको नाम दे दिया हमने, तो एंगल का नाम क्या होगा, एंगल वही है हमारा AOB, और AOB या फिर BOA या फिर एंगल O इज इक्वल टू, ठीक है। ये तो हो गया 0 डिग्री। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 0 एंगल। अब यही जब एंगल थोड़ा ऊपर उठना शुरू करेगा, यहां से थोड़ा सा ऊपर उठना शुरू करेगा, यहां पहुंचा या यहां पहुंचा, कितना भी, यहां तक पहुंचने से पहले ये जितना भी उठता जाए, ये जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन है, इनके बीच के जितने भी ये सारे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, इन एंगल्स को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल्स। मतलब ये तो क्या था हमारा 0 डिग्री, और ये जो बनेगा ये होगा 90 डिग्री, ठीक है। जब यहाँ से रे उठ करके यहाँ एकदम स्ट्रेट पहुँच जाएगी सीधी, तो ये एंगल होता है 90 डिग्री का एंगल, जिसे हम राइट एंगल बोलते हैं। इसके बाद अभी हम इसके बात करेंगे, लेकिन ये जो इसके बीच के एंगल्स बने हैं सारे,
यहाँ तक पहुंचने से पहले, मतलब 89.9 तक के सारे एंगल्स क्या होते हैं? एक्यूट एंगल्स। क्यों? क्योंकि ये एंगल्स बहुत ज्यादा हैं। एक्यूट एंगल्स, इसलिए हम लिखते हैं एक्यूट एंगल्स, क्योंकि एक्यूट तो एक नहीं है। 0 डिग्री का हमारा एक ही एंगल था, बट एक्यूट तो हमारे बहुत सारे होंगे। 0.1 से शुरू होकर के 89.9 तक चलते जाएंगे, ठीक है। इसलिए ये सारे के सारे क्या होंगे? एक्यूट एंगल्स। मतलब कि एक्यूट एंगल्स क्या है? एंगल्स बिटवीन जीरो डिग्री एंड 90 डिग्री। 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच के जितने भी एंगल्स हैं वो सारे एंगल्स क्या होंगे? एक्यूट एंगल्स, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट यही जो हमने अभी पढ़ा था, राइट एंगल। राइट एंगल की बात करेंगे। राइट एंगल क्या होता है? वही अभी बताया, 90 डिग्री का एंगल, जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल होगा। क्योंकि ये एक है इसलिए हमने एंगल लिखा है, यहाँ पे एंगल्स था, ये सिर्फ एक सिंगल है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? 90 डिग्री का एंगल क्या होगा? एंगल होगा, एंगल्स नहीं होगा, ठीक है। जब ये 0 डिग्री से यहाँ पर ये स्ट्रेट यहाँ पहुंच जाएगी, ये दूसरी वाली रे एक्सटेंड होकर के, तो ये क्या बना देगी? 90 डिग्री का एंगल। और 90 डिग्री के एंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये रे और मूव करेगी, यहां से शुरू हुई थी, यहां पहुंची, के बाद से ये और आगे जाएगी। जब तक ये बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेट नहीं आ जाती। मतलब अब इन्होंने देखो एक स्ट्रेट लाइन बना दी, यहां से शुरू हुई और चलते 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 एकदम इसके एक रे के अपोजिट में दूसरी रे आ गई, ठीक है। तो इन्होंने क्या बना दिया? एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर दी, और इस स्ट्रेट लाइन को ही हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल, क्योंकि ये स्ट्रेट है। और ये कितने डिग्री का है? देखिए, ये जब यहां पहुंची थी तो 90 था, और सेम उतना ही इसने इधर भी बना लिया, प्लस 90। तो 90 प्लस 90 पूरा एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। मतलब 180 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। अब हम बात करेंगे जो एंगल्स 90 डिग्री और इसके बीच के हैं, ये वाले एंगल, इन्हें क्या बोलते हैं? ये एंगल्स होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, एंगल्स हैं ये बहुत सारे हैं। देखो यहाँ 90 से स्टार्ट होंगे, 90.5 से एक्चुअली स्टार्ट होंगे, 90 से नहीं। 90.5 क्यों? 90.1 से ही स्टार्ट हो जाएंगे। 90.1 से स्टार्ट होकर के जाएंगे ये 190. ये देखिए 180 से पहले, मतलब कि जितने भी एंगल्स हैं 180 से पहले और 90 के बाद के, वो सारे एंगल्स क्या होंगे? ऑब्ट्यूज एंगल्स, ठीक है। और यही जब 180 का एंगल होगा वो क्या होगा हमारा? वो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 180 का एंगल स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये रे हमारी यहीं पे स्टॉप नहीं हुई, रे यहां से चली थी, फिर यहां पहुंची, यहां आई, अभी ये और चलेगी, जहां थी वहीं तक चलती चली जाएगी, घूमती हुई वापस अपनी पोजीशन पे ही पहुंच गई, जहां थी वापस वहीं आ गई। अब बताओ ये क्या एंगल होगा? क्या ये 0 डिग्री होगा? नहीं, 0 डिग्री तब था जब ये यहीं पर शुरू ही, मतलब यहीं पर थी, कहीं गई नहीं थी, तब ये 0 था।
लेकिन अब ये पूरा राउंड लगा करके यहां तक पहुंची है, मतलब कि 0 डिग्री के एंगल में, और ये कंप्लीट एंगल है, इसे कंप्लीट हो जाता है राउंड, तो इसे हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं, दैट इज ऑफ 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि ऊपर हमारा 180 था, नीचे भी 180 हो गया, तो कितने हो गया? 360 डिग्री टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल में क्या होगा कि आपके पास जो रेज होंगी वो एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही हैं, इनके बीच में कोई एंगल नहीं फॉर्म हुआ था, लेकिन यहाँ पर ये पूरा राउंड करके आएंगे। तो जब भी आपको 0 डिग्री का एंगल या और कंप्लीट एंगल बना मिलेगा, तो दोनों में डिफरेंस यही होगा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब स्ट्रेट एंगल की बात करेंगे हम, सॉरी कंप्लीट एंगल की बात करेंगे, तो उसमें आपको ये मिलेगा, दिस राउंड। क्यों? क्योंकि यहाँ से पूरा ये पोर्शन ये यहाँ पर कंप्लीट करके तब यहाँ आया। 0 डिग्री में यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये अभी यहाँ से उठा ही नहीं, हिला भी नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंस यही डिफरेंस मिलेगा 0 डिग्री और 360 डिग्री में। 360 डिग्री में आपको ये एरो मिलेगा, 0 डिग्री में ये नहीं मिलेगा। दिस इज कंप्लीट एंगल। क्योंकि इसने एक पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लिया है, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल इज ऑफ 360 डिग्री। ठीक है, अब हम एंगल्स की बात करेंगे, जो एंगल्स इसके बीच के हैं, ये सारे एंगल्स, ये जो इसके बीच के एंगल्स हैं, मतलब 180 के बाद से और 360 तक जितने भी एंगल्स हैं, ये एंगल्स क्या होते हैं? इन्हें बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। एंगल्स बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। जितने एंगल्स 180 और 360 के बीच में आते हैं, वो सारे एंगल्स होते हैं रिफ्लेक्स एंगल्स। तो टाइप ऑफ एंगल्स में हमने स्टार्ट किया 0 डिग्री से, 0 डिग्री, देन एक्यूट एंगल, 0 एंगल, देन एक्यूट एंगल्स, देन राइट एंगल, देन स्ट्रेट एंगल, एंड उसके बीच के सारे एंगल्स ऑब्ट्यूज एंगल्स, आफ्टर दैट स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। ठीक है, ये हो गए टाइप्स ऑफ एंगल। अभी इसके बाद और भी हमारे कुछ डिफरेंट टाइप के एंगल्स होते हैं, जैसे सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे? When the sum of two angles is equal to 90 degree. Okay, sum of two angles equal to 90 degree. These angles are, sorry, complementary angle. Complementary angles. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। दो एंगल, एक एंगल लिया 30 डिग्री और दूसरा एंगल ले लिया 60 डिग्री। इनका सम क्या आया? 90 डिग्री आ रहा है। तो ये दोनों एंगल्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। अगर पूछा जाए आपसे 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, दैट इज 60 डिग्री, एंड 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा? 30 डिग्री। ठीक है, when the sum of two angles is equal to 90 degree, so those angles are complementary angle। ठीक है, अभी ये ना 90 डिग्री का एंगल भी हमारा था, उससे पहले वो राइट एंगल था। तो कई बार बच्चे क्या बोलते हैं कि 90 डिग्री एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 90 डिग्री एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होता। व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन दोज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, उसके बाद दूसरा है हमारा सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या है?
सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड द सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो वो एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब सप्लीमेंट्री एंगल्स का हम एग्जांपल ले लें। एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल ले लो 90 डिग्री और दूसरा भी 90 डिग्री, तो ये क्या है? दोनों का सम 180 डिग्री आएगा, 90 प्लस 90, ये भी एक दूसरे के सप्लीमेंट है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लो, एक 0 डिग्री का एंगल ले लो, एक 180 डिग्री का ले लो, ये भी क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इनका सम भी 180 ही होगा। इसके अलावा अगर हम ले लें एक 60 का ले लें और दूसरा 120 का ले लें, तो ये भी क्या होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, क्योंकि इनका सम भी क्या होगा? 180। कोई भी ऐसे दो एंगल्स जिनका सम करने पर 180 आता है, वो एंगल्स क्या होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स। 180 डिग्री का एंगल होता है स्ट्रेट एंगल, लेकिन सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, नेक्स्ट एक और टाइप है हमारी एंगल्स की, दोज आर एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? देखिए, जब हम एक साथ एंगल्स फॉर्म करते हैं, अभी तक हमने एंगल बनाया सिर्फ दो रे लेकर के एक एंगल बना दिया। अगर हम एक साथ दो एंगल बना रहे हैं, एक कॉमन रे है साथ में, एक रे कॉमन है, देखिए दोनों एंगल्स के लिए, तीन रेज हैं यहाँ पर, देखिए 3 रेज हैं। अब एक ये एंगल फॉर्म हो रहा है और एक ये एंगल फॉर्म हो रहा है, दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ओ बी जो रे है वो दोनों के लिए कॉमन है, यहाँ पर भी यूज हो रही है और यहाँ पर भी यूज हो रही है। तो ऐसे एंगल्स जिनकी एक रे कॉमन हो, ठीक है, वो क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स। अब अगर हम बात करें, जैसे अब हमने ले लिया अगर हम इनकी बात करें, इस एंगल की और इस एंगल की, तो इसमें देखिए कौन से एडजेसेंट होंगे? यहाँ पर एडजेसेंट एंगल ये और ये एडजेसेंट है, क्योंकि इनके बीच में एक कॉमन रे है। ठीक है, दिख रही है? ये वाली रे कॉमन है, तो ये एक दूसरे के एडजेसेंट है। यहाँ पर ये रे कॉमन थी, ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट थे। ठीक है, लेकिन एक और शर्त है यहाँ पर, एक कि यहाँ पर जो कॉमन रे है उसके साइड में 2 रेज होनी चाहिए। जो दूसरे एंगल्स हैं वो कॉमन रे के दूसरे साइड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ये वाली रे हम कॉमन लेके और एंगल बना दें, कॉमन जो रे होगी वो हमेशा मिडिल में होगी। अब एक और टाइप जिसे हम बोलते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर एडजेसेंट एंगल से ही आएगी, बस डिफरेंस इतना होगा एडजेसेंट एंगल और इसमें कि यहाँ पर जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। एडजेसेंट एंगल्स ही होंगे बट उनका सम 180 के इक्वल होना चाहिए। ये दो एंगल्स हैं यहाँ पर, एक ये एंगल और एक ये एंगल, दो एंगल हैं और कॉमन रे हो गई, दोनों के लिए कॉमन है। बट यहाँ पर इनका सम देखिए 180 डिग्री आ रहा है, ये दोनों मिलकर के 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। When the sum of two adjacent angles, यहाँ पर दो एंगल्स नहीं होंगे, यहाँ पर two adjacent angles is equal to when the sum of two adjacent angles is equal to 180 डिग्री। जब दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है तो उन्हें हम बोलते हैं लीनियर पेयर। ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स मिलकर के 180 डिग्री बना रहे हैं, ये लीनियर पेयर है। ठीक है,
तो अभी एंगल्स में इतना ही पढ़ेंगे हम, उसके बाद से फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना, थैंक यू।